ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के तत्वाधान में कैथल में कर्मचारियों की एकता और संकल्प का एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। दरअसल पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर समिति द्वारा आयोजित विशाल साइकिल संदेश यात्रा निकाली गई। इस प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन के बिना कर्मचारी किसी भी अन्य विकल्प या समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के तत्वाधान में कैथल में कर्मचारियों की एकता और संकल्प का एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर समिति द्वारा आयोजित विशाल साइकिल संदेश यात्रा निकाली गई। प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन के बिना कर्मचारी किसी भी अन्य विकल्प या समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश का कर्मचारी अब एक सुर में पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली के लिए एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन खड़ा करने को तैयार है। इस विशाल साइकिल यात्रा की शुरुआत शहीद स्मारक पार्क से हुई, जहां आंदोलनकारी कर्मचारियों ने देश के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व सैनिकों के संगठन ने भी कर्मचारियों की इस न्याय संगत लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आश्वासन दिया। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि साइकिल यात्रा में सभी शिक्षक संगठनों, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों के एसोसिएशनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और प्रदर्शन में शामिल महिला ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति पूरी तरह से मजबूत होकर पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में सरकार को मानने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में दो संविधान नहीं हो सकते। जब देश के विधायकों, सांसदों को पेंशन का अधिकार है तो प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन योजना क्यों नहीं? जब सरकार द्वारा आम लोगों को चेयरमैन बनाकर उन्हें कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि युवक लंबे समय की कड़ी मेहनत के बाद अधिकारी बन सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल किया जाए। चाहे शहादत हमारे देश के लिए हमारे सैनिकों ने दी हो, चाहे शहादत हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दी हो, चाहे शहादत पूंजीवाद से निकलने के लिए हमारे पुराने बुजुर्गों ने शहादत दी, उनको नमन करते हुए अपने साइकिल संकल्प यात्रा निकाली। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। एक देश के अंदर दो तरह के विधान नहीं हो सकते। जहाँ विधायकों, सांसदों को आज कई पेंशनों का प्रावधान है, और वो तब है जब संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता। इन्होंने अपने लिए नीतियां बना ली विधानसभा में बैठकर, और जो कर्मचारी अधिकारियों को संविधान अधिकार देता है और आज़ादी के बाद से लगातार ये चीज़ हमें मिलती आ रही है। कोई नई चीज़ हम नहीं मांग रहे, जो पहले से मिलती आ रही है वही चीज़ तो हम मांग रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें नई पेंशन योजना जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हमें बढ़ाने का काम करती है, जो बाजार आधारित नीति है, उसको खत्म करके और जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। रैली में कर्मचारियों का उत्साह चरम पर था। सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने साइकिल, मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार होकर प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।